यूपी के अंदर हमको हरवाने वाले योगी हैं। बनारस के अंदर गुजरातियों को ठेके तुमने दे डाले। माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य योगी जी को तुम बोल रहे हो। योगी जी सीट ठहरवाए हैं। जब सब दलाली तुम किए तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते चोर कहीं का। नरेंद्र मोदी, देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार। मेरे YouTube में सच की आवाज पे आपका स्वागत है। ये तो साला होना ही था। कल तक अपने आप को भगवान कहलाने वाला और खुद को भगवान मानने वाला 2 दिन के अंदर बैसाखियों के सहारे पे लटक गए। एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, और अब भगवान का रूप क्या होता है असली, ये मोदी जी को मालूम पड़ गया। मगर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को छेड़ दिया कि यूपी के अंदर हमको हरवाने वाले योगी हैं। तो उनका चेला इतना क्रोधित हुआ और उसने किस तरीके से अमित शाह की धुलाई करी है कि धज्जियां उड़ा के रख दी कि ये बच गए तुम। जो 30-35 सीटें आई हैं योगी आदित्यनाथ की वजह से, सारे चोर यूपी में तुम लाए। बनारस के अंदर गुजरातियों को ठेके तुमने दे डाले और तुम हमारे को कह रहे हो कि योगी आदित्यनाथ ने खबरदार, जो दोबारा कहीं जो किया जाए तुमसे कर लेना। जरा वीडियो सुन ले इनकी। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो। योगी जी सीट ठहरवाए हैं। योगी जी सीट ठहरवाए हैं अमित शाह। नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे। सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे। कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे। ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए। बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए। वहां से तुम कमाई करने लगे। अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया। तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया। तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं। समझ गए? चोर कहीं का। तो सुना आपने। अब ये योगी आदित्यनाथ के क्या लगते हैं ये हम इसकी पुष्टि नहीं करते, मगर क्रोध इनका कितना है अमित शाह के खिलाफ कि किस तरीके से उन्होंने उनके बेटे तक को नहीं छोड़ा कि बीसीसीआई का उनको चीफ बना के बैठे हो। योगी आदित्यनाथ पे ठीकरा फोड़ने वालों, नैतिकता की बात तो यह है कि बनारस के अंदर विश्व गुरु जिसके डंके बज रहे थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी से 2 बार पिछड़ गए और मात्र 1.5 लाख वोटों से वो जीते हैं। इतना डंका बजने के बाद और प्रधानमंत्री बनने की उनको इतनी तो हुआ है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पीछे लगे हुए हैं, जबकि हकीकत में ये बीजेपी की जीत नहीं है। ये बैसाखियों के सहारे पे आ गए। सारी हेकड़ी भगवान ने निकाल दी कि कल तक तू कह रहा था कि मैं भगवान हूं, मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ, और अब पता लग रहा है तुम्हारे को कि तुम्हारी हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि अयोध्या के अंदर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आ गए, रामचंद्र जी ने हरा दिया और एक वो स्मृति ईरानी है हार गई, केएल शर्मा जी के हाथ से ही हार गई और अपने सारे ठीकरे उसने भी मोदी जी पे फोड़ दिए, न श्री और न जी। जरा ये भी सुन लीजिए। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। यानी कि स्मृति ईरानी को आपने सुना तो उसने भी अपना बदला तुरंत ले लिया कि मोदी जी मेरे लिए यहाँ पे सभा करने नहीं आए, और योगी जी पे ठीकरा फोड़ डाला उसने भी कि इन्होंने हरवा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इसको लाइक और शेयर करना, और लाइक करें या ना करें इसको शेयर जरूर करना। नमस्कार।